हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हमने 150 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब चलते हैं 151 पर। तीन लगातार धनात्मक संख्याओं के वर्ग का योग 365 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो तीन लगातार संख्या में दे रखी है। मान लेते हैं कि पहली संख्या n है, तो अगली संख्या कौन सी हो जाएगी? n प्लस में 1, क्योंकि लगातार संख्याएं हैं तो अंतर 1 का होगा। उससे अगली हो जाएगी n प्लस में 2। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि बीच वाली संख्या मान लें n और पीछे वाली हो जाए फिर n-1 और आगे वाली हो जाए n प्लस में 1। इन सभी में अंतर एक एक का ही है और इनके वर्गों का योग, तो इनका वर्ग करेंगे सबसे पहले और फिर इनका योग करेंगे। ये योग हमें दे रखा है 365 के बराबर। यहां से आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो n स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2n प्लस में 2n प्लस में यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो n स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2n बराबर में 365। अब 2n से 2n कैंसिल, ये माइनस का है वो प्लस का है। n स्क्वायर है 3 बार तो जोड़ेंगे तो 3n स्क्वायर। एक और एक 2 राइट साइड जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा 363। n स्क्वायर हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो 121। n बराबर हो जाएगा 11। हमसे क्या पूछा? उन संख्याओं का योग। तो पहली संख्या हमने मानी थी n-1, तो n यहाँ पर रखेंगे 11। 11 में से 1 माइनस करेंगे 10। पहली संख्या 10 थी, फिर 11 थी, फिर थी 12। इनका निकालना हमें जोड़। इनका जोड़ कितना हो जाएगा? 10, 20, 30 और 3 33। 33 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 152। यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का, ये 17 यहाँ पर नहीं होगा, 17 है मिस प्रिंट, 17 का कुछ काम नहीं है यहाँ पर। तो उनके वर्गों का अंतर 39 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? दो संख्या हमें दे रखी हैं, मान लेते x और y। अब इनका अंतर कितना है? 3 और इनके वर्गों का अंतर तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा वर्गों का अंतर 39। हमसे पूछा क्या? बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या x हो जाएगी क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होती है? a प्लस में b यानी कि x प्लस में y हो जाएगा और a माइनस में b, तो x माइनस वाई किसके बराबर है? 39 के। अब एक्स वाई हमें पता है, सॉरी x माइनस वाई हमें पता है 3 है, तो 3 जाएगा राइट साइड तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 3 एक कम 3, 3 तिया 9। x प्लस वाई कितना है यहाँ से? 13। x माइनस वाई हमें पता है यहाँ से 3। दो इक्वेशन बन जाएंगी। x निकालना है तो डायरेक्ट इनको जोड़ेंगे। 13 और 3 16, 16 बटे 2 यानी कि 8, तो बड़ी संख्या आ जाएगी यहाँ से 8। अगर छोटी संख्या पूछता तो यहाँ पर छोटी संख्या कितनी आ जाती? 5, क्योंकि 8 में से 5 माइनस करेंगे तभी 3 आएगा। 153। दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है? तो दो क्रमागत सम संख्या लगातार सम संख्या, मान लेते हैं x और y दो लगातार सम संख्या है, तो इनमें अंतर कितने का होगा? 2 का, क्योंकि सम संख्याओं में अंतर 2 का होता है, विषम संख्याओं में भी अंतर 2 का होता है और लगातार प्राकृतिक संख्याओं में अंतर 1 का होता है, तो इनमें अंतर 2 का है और इनके वर्गों का अंतर कितना है? 84 है। पूछा क्या है? दोनों का जोड़ यानी कि x प्लस वाई निकालना है, तो डायरेक्ट हो जाएगा कि अंतर से इसको डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42। कैसे आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। एक्स प्लस में वाई मल्टीप्लाई में एक्स माइनस वाई बराबर 84। एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमें पता है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 42 ऑप्शन सी। 154। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा किससे विभाजित होगा? अब यहाँ से आपको ये याद रखना कि सम संख्याओं को हम 2n की फॉर्म में लिखते हैं, n की फॉर्म में नहीं लिखेंगे खाली, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर n1 रखूँ तो ये कितना आएगा? 1, n2 रखूँ तो ये 2 आएगा। ऐसे वैल्यू रखता जाऊँ तो ऐसे ही संख्याएं बनेंगी। अब यहाँ पर देखो 1 एक जो है वो सम संख्या नहीं है, 3 भी सम संख्या नहीं है, 5 भी सम संख्या नहीं है, लेकिन जब हम इसको 2n के फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ पर मैं n कुछ भी रखता जाऊँ, जैसे मैंने 1 रखा यहाँ पर, तो कितना आएगा? 2 गुना 1 2, 2 रखूँ तो 2 दूनी 4, 3 रखूँ तो 6, 4 रखूँ तो 8, 5 रखूँ तो 10, तो ये सभी संख्याएं सम संख्याओं में निकल कर आएंगी। तो सम संख्याओं को हमेशा 2n की फॉर्म में लिखना है। ये जब मैंने फॉर्मूला रिलेटेड टू चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी बताया था कि जब हम सम संख्याओं को लिखते हैं 2, 4, 6, 8 ऐसे, तो लास्ट वाली संख्या को हम 2n मानते हैं, तो वहाँ से इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। तो इसने बोला कि तीन क्रमागत सम संख्याओं को हम मान लेते हैं कि बीच वाली संख्या तो 2n है, पीछे वाली हो जाएगी 2n माइनस में 2, आगे वाली 2n प्लस में 2। ये तीन लगातार सम संख्या हो जाएंगी, सभी में डिफरेंस 2 2 का है। इनका योग किससे भाग होगा? तो -2 और +2 कैंसिल,
और ये हो जाएगा 6n। तो किससे भाग होगा हमेशा 6 से, ऑप्शन बी। चाहो तो कोई एग्जाम्पल लेके देख सकते हो, जैसे कोई एग्जाम्पल ले हम 4 6 8, इसको जोड़ें तो 18 आएगा, तो ये 6 से भाग हो जाएगा। कोई और एग्जाम्पल लो, जैसे कि 12 14 16, तो ये हो जाएगा 20 30 40 42, तो 42 किससे भाग हो जाएगा 6 से, तो हमेशा ये 6 से भाग होगा। अब चलते हैं 155 पर। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग किससे भाग होगा। अब यहाँ पर आपको याद रखना कि विषम संख्याओं को हम लिखते हैं 2n-1। फॉर्मूला रिलेटेड टू सीरीज पढ़ाई थी तब भी बताया था कि विषम संख्याएं ऐसे होती हैं 1 3 5 7 9 ऐसे चलती जाएंगी, और लास्ट संख्या को हम मानते हैं 2n-1 के बराबर। अब यहाँ पर n कुछ भी रखो हमेशा विषम संख्या ही आएगी। जैसे पहली संख्या निकालने की पहली विषम संख्या कौन सी होती है, तो n1 रखो, यहाँ पर कितना आएगा, 2 में से 1 गया तो 1। दूसरी विषम संख्या कौन सी होती है, तो n2 रखना पड़ेगा, कितना आएगा 3। तो यहाँ से सभी विषम संख्याएं आएंगी। तो विषम संख्याओं को हमेशा 2n-1 के फॉर्म में लिखना है। तो ये हो जाएगा 2n-1, बीच में लिख लिया, तो इससे पीछे वाली संख्या कितनी हो जाएगी, अंतर 2 2 का होता है, तो इसमें से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2n-3। आगे वाली संख्या हो जाएगी 2 ऐड करेंगे तो 2n प्लस में 1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, इनका हमें योग निकालना है, तो इनको जोड़े तो -1 और +1 कैंसिल, और ये 6n प्लस माइनस में 3, यहाँ से मैं 3 कॉमन लूँ तो n-1 बचेगा, तो ये हमेशा 3 से भाग होगा। ऑप्शन में नहीं है तो इसको ठीक कर लेना, इसका आंसर 3 आएगा। कोई एग्जाम्पल लेके देख सकते हो, छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले 1 3 5, ये लगातार 3 विषम संख्या हैं, तो इनका जोड़ कितना होगा, 5 3 8 और 1 9, तो 9 किससे भाग हो जाएगा 3 से। 6 इसमें गलती दे रखा, 6 से भाग होगा ही नहीं। कोई और संख्या मान के देख सकते हो, 3 5 7 कितना हो जाएगा 15, तो 15 किससे भाग हो जाएगा 3 से। अब चलते हैं 156 पर। तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग किससे विभाजित होगा। तो प्राकृतिक संख्या अंतर कितना होता है 1 का, तो बीच वाली संख्या मानेंगे n है, तो पीछे वाली संख्या n-1 और आगे वाली संख्या हो जाएगी n प्लस में 1, इनका योग। तो -1 से +1 कैंसिल, ये हो जाएगा 3n। किससे भाग होगा हमेशा 3 से, ऑप्शन ए। या तो एग्जाम्पल लेके भी सोल्व कर सकते हो। 157, दो संख्याओं का गुणनफल 120 है और उनके वर्गों का योग 289 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करें। दो संख्या मान लेते हैं x और y, इनका गुणनफल कितना है 120, और इनके वर्गों का योग, पहले वर्ग करना है और फिर इसका योग करना है। ये दे रखा 289 के बराबर। पूछा क्या है उन संख्याओं का योग, यानी कि x प्लस में y हमें यहाँ से निकालना है। एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस में y का होल स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में 2xy। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हमें पता है कितना है 289, प्लस में 2xy, xy है 120, इसका दोगुना करेंगे 240, तो कितना हो जाएगा ये 9 8 और 4 12, 2 2 4 और 1 5। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर 529 के। दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर रूट करूं तो x प्लस वाई किसके बराबर आएगा 23 के बराबर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 158। दो संख्याएं 11,284 तथा 7,655 जब 3 अंकों वाली एक संख्या से विभाजित की जाती हैं तो एक समान शेषफल छोड़ती हैं, तद अनुसार उस 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा। तो ये क्वेश्चन आया था रिमाइंडर थ्योरम वाले चैप्टर में, जो ओल्ड जनरल का वॉल्यूम 1 है उसमें इसको कराया था। दो संख्या दे रखी 11,284, दूसरी है 7,655, और जब भी हमें बोले कि एक समान शेषफल छोड़ती हैं, यहाँ पर तो दो संख्या ही हैं, अगर 3 संख्या दे रखी होती है 4 संख्या दे रखी होती तो उनमें हम क्या करते हैं इनका डिफरेंस निकालते हैं और फिर उस डिफरेंस का एचसीएफ निकालते थे। लेकिन यहाँ पर तो 2 ही संख्या हैं तो इनका डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस का फिर क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। तो इनका अंतर करूँ तो कितना आएगा 14 में से 5 गए तो 9 बचेगा 7, 7 में से 5 गया तो 2, 12 में से 6 गए तो 6, फिर बचेगा यहाँ पर 10, 10 में से 7 गया तो 3, तो ये संख्या बचेगी। अब इसके हमें करने फैक्टर, तो 2 से तो भाग होगी नहीं, ये 2 से नहीं होगी तो किसी भी सम संख्या से भाग नहीं होगी। 3 से चेक करें तो डिजिट सम चेक करना पड़ेगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से 6 से 7 से 7 से चेक कर लेते हैं, 1 बचेगा, फिर 5 7 से भी नहीं होगा, फिर हम चेक करेंगे 11 से तो 3 और 2 5, ये भी नहीं होगा। और देखो डिविजिबिलिटी रूल की क्लास मैंने ले ली है। अगर आपको ये नहीं पता कि संख्याओं को हम कैसे चेक करते हैं किसी संख्या से भाग होगी या नहीं होगी, तो उसमें मैंने सभी डिजिट की बताया है, जो प्राइम नंबर है उसको बताया है
और 0 से लेके 11 तक लगातार संख्याओं का भी बताया है। तो हमें चेक करना है 11 से, तो 3 और 2 5 और 9 और 6 15 नहीं होगा। 11 से भी 13 से चेक करें तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26 10, फिर होगा ये 91, तो 11 फिर नहीं होगा 119 भी, तो हम चेक करेंगे अब 17 से। 17 दूनी 34 बचेगा 2 5, फिर 17 से भी नहीं होगा, 19 से बच गया 19 दूनी 38 171 1, बिल्कुल 19 से हो जाएगा। देखो 19 जाएगा 1 पर, 19 से कम 19 कितना बचेगा 17, 19 में 171, फिर बचेगा 1, 19 से कम 19, तो 191। इसने क्या बोला है कि 3 अंकों वाली संख्या, तो किसको लेना है 191 को लेना, 19 को नहीं लेना है। तो ये वो संख्या है, हमें इसके अंकों का योग बताना, तो 9 और 1 10 और 1 11, ऑप्शन डी। अब चलते हैं 159 पर। भाग के किसी प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना है और शेष से 5 गुना है, यदि आर यानी कि शेषफल 46 है तो भाजक क्या होगा। देखो इनका रिलेशन आपको याद होना चाहिए, बहुत बार बता दिया ये रिलेशन, अब तो याद हो जाना चाहिए। भाजक होता है भाजक गुणा में भागफल और जमा में शेषफल, ये इनके बीच रिलेशन होता है। भाज्य को बोलते हैं डिविडेंड, भाजक को बोलते हैं डिवाइजर, भागफल को कोशेंट और इसको रिमाइंडर, तो इनमें ये रिलेशन होता है। अब इनमें से एक वैल्यू आपको क्वेश्चन में देगा, तो यहाँ पर हमें दे रखा है आर यानी कि रिमाइंडर कितना है 46, तो रिमाइंडर यहाँ पर हमें दे रखा 46। फिर हमें बोला है कि भाजक भागफल से 10 गुना है, जो भाजक है वो भागफल से 10 गुना है और शेष से 5 गुना है, यानी कि शेषफल से 5 गुना कौन है भाजक है। तो भाजक कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 के 30, 3 5 के 20 और 3 23, तो भाजक हो जाएगा 230। तो भाजक कितना, सॉरी भागफल कितना हो जाएगा, भाजक भागफल का 10 गुना था, तो भागफल हो जाएगा 23, इसका 10 गुना करके देखोगे तो 230 ही आएगा। और जमा में शेषफल, शेषफल है 46, इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से इकाई के अंक से सोल्व करना चाहो तो यहाँ से आएगा कितना 0, 0 में 6 ऐड करेंगे तो 6 आना चाहिए इकाई का अंक, जो कि 2 ऑप्शन में है, तो पूरा ही सोल्व कर लेते हैं। 0, अब 23 का स्क्वायर हमें पता है कि ये होता है 529, 529, इसमें हमें ऐड करना है 46, तो कितना हो जाएगा ये 53 36, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 160, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 3 गुना तथा शेषफल का 6 गुना है, तद अनुसार यदि शेषफल 2 हो तो उसमें भाज्य कितना होगा। यही रिलेशन आपको पता होना चाहिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल। अगर ये याद नहीं है तो हर एक क्वेश्चन में इसको लिख के देखा करो, तभी ये याद होगा। जमा में शेषफल, तो शेषफल कितना दे रखा है 2 दे रखा है, और क्या बोला था कि विभाजक यानी कि भाजक ही है, तो भाजक भागफल का 3 गुना, इसका 3 गुना है ये, और शेषफल का 6 गुना है भाजक, तो इसका 6 गुना कितना हो जाएगा 12। भाजक 12 है तो भागफल कितना होगा 4, इसको ऐड कर लेंगे, 12 चौके 48 और 2 50, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 161, 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 90 भागफल के रूप में तथा 19 शेष के रूप में मिलता है, तो वह संख्या क्या होगी। कोई संख्या है, इसको अगर हम 38 से भाग करते हैं तो भागफल कितना आता है 90, यानी कि यह है क्वोशेंट, और शेषफल आता है 19, ये हो जाएगा रिमाइंडर। तो हम संख्या कैसे निकालते थे, यानी कि ये भाज्य है, तो भाज्य कैसे निकालते थे, भाजक ये है जिससे हमें भाग करते हैं संख्या को, ये भाजक होता है। तो भाजक गुणा में भागफल, तो 38 गुणा में 90 जमा में 19, इकाई के अंक से सोल्व करना चाहो तो यहाँ से तो 0 आएगी, 0 में 9 ऐड करेंगे तो 9 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी। अब चलते हैं 162 पर। एक भाजक भागफल का 50 गुना और शेष का 10 गुना है, यदि भागफल 32 है तो भाजक क्या होगा। भाज्य हमें निकालना है, भाजक क्या होता है भाजक गुणा भागफल जमा में शेषफल, तो भाजक कितना है, भाजक हमें नहीं पता है, देखो इसको लिख देते हैं हम डिवाइजर गुणा में कोशेंट जमा में रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमें नहीं दे रखा, हमें दे रखा कोशेंट, भागफल 32, और भाजक है भागफल का 50 गुना, तो इसका 50 गुना कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 से 15 और 1 16, 1600 हो जाएगा भाजक, और रिमाइंडर शेष का 10 गुना है, कौन है भाजक, इसका 10 गुना भाजक था, तो रिमाइंडर हो जाएगा 160। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, ये 0 0 में 0 ऐड करेंगे तो लास्ट में तो 0 आना चाहिए, पूरा ही सोल्व कर लेते हैं। देखो 2 0 आएगा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे
16 दूनी 32, 3 16 तिया 48 और 3 51, 160 इसमें ऐड करना है, 0 6 3 1 5, तो 51,360 ऑप्शन बी। अब चलते हैं 163 पर। यदि एक 3 अंकों वाले पूर्णांक के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 6 का पूर्णांक या गुणज हो तो मूल पूर्णांक सदैव निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य होगा। कोई एक 3 अंकों की संख्या है और हमें बोला है कि जो लास्ट के 2 अंक हैं ये 6 का गुणज यानी कि 6 का मल्टीपल है, तो 6 का मल्टीपल है तो ये संख्या हमेशा क्या होगी, सम संख्या। लास्ट में जो ये अंक होगा ये हमेशा इवन नंबर होगा, तभी 6 से भाग हो सकता है। क्योंकि 6 की जब कंडीशन हमने देखी थी कि डिविजिबिलिटी रूल में मैंने पढ़ाया था इसको, तो 6 से भाग होने वाली संख्या वो होती है जो 2 से भी भाग हो और 3 से भी भाग हो। तो 2 से भाग होगी तो यहाँ पर इकाई अंक सम संख्या होगा। अब इसने बोला कि मूल पूर्णांक यानी कि जो संख्या हमने यहाँ से ली है 3 अंकों वाली, तो इस संख्या के बारे में इसने पूछा है कि ये संख्या किस से विभाज्य होगी हमेशा। तो इसमें हम श्योर नहीं है कि 3 से भाग होगी, क्योंकि 3 से भाग होने के लिए तो इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर यहाँ पर कोई संख्या आए और फिर इन तीनों अंकों का डिजिट सम 3 से भाग होता है तो संख्या 3 से भाग होगी, लेकिन यहाँ पर 2 से हम श्योर हैं क्योंकि इकाई का अंक सम संख्या, तो 2 से ये हमेशा ही भाग होगा, चाहे फिर यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हम रख लें, तो ये हमेशा किससे भाग होगी, 2 से। अब चलते हैं 164 पर। दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 9 और शेष फल 41 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। दो संख्याएं हैं जिनमें 2001 का अंतर है, तो एक संख्या तो हो जाएगी x और दूसरी कितनी हो जाएगी x प्लस में 2000। इनमें अंतर कितने का, 2001 का। फिर बोला कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग किया जाता है, तो बड़ी संख्या हो जाएगी x जमा में 2001, इसको भाग किया जाता है छोटी संख्या से, तो x से भाग कर दिया, तो भागफल कितना आता है 9, यानी कि 9 क्या हमारा क्वोशिएंट, और शेष फल आता है 41, यानी कि ये क्या है रिमाइंडर। तो हम संख्या कैसे निकालते थे, x प्लस में 2000 ये है क्या है भाज्य, और x क्या है भाजक। तो भाज्य क्या होता है, यानी कि संख्या क्या होती है भाजक गुणा में भागफल, यानी कि ये हो जाएगा 9x और प्लस में शेष फल, ये इसके बराबर होता है। तो यहाँ से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। x को राइट साइड लेके जाएंगे तो ये बचेगा 8x, 41 को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2000 और फिर 40 माइनस करेंगे तो 1960। x किसके बराबर हो जाएगा, 8 से कैंसिल करेंगे, 8 दूनी 16 बचेगा 3, 8 चौके 32, 4 बचेगा 8 पंजे 40, तो x कितना है 245। पूछा क्या है, बड़ी संख्या के अंकों का योग। बड़ी संख्या थी x प्लस में 2001, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू 245 इसमें रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2046 यानी कि 2246। इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 और 2 12 और 2 14, तो इसके अंकों का योग होगा 14, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 165, दो संख्याओं का गुणनफल 48 है। इनमें से यदि एक संख्या एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से, किसी पक्षी के पंखों की संख्या और आपकी हाथों की उंगलियों की संख्या की 2 गुना के योग को भाग देने से प्राप्त संख्या के बराबर है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। बिल्कुल 2 सेकंड का क्वेश्चन है। इसने बोला कि दो संख्याओं का गुणनफल 48 है, यानी जो हमारी दो संख्याएं होंगी उनका गुणनफल 48 है, तो उनका फैक्टर जो भी होगा वो इस संख्या को पूरा पूरा भाग करेगा। तो ऑप्शन चेक कर लो कि कौन सी संख्या 48 को पूरा पूरा भाग कर रही है। 9 भाग नहीं करता, 10 भी भाग नहीं करता, 18 भी भाग नहीं करता, एक ही ऑप्शन रह गया 12। तो एक संख्या तो हो जाएगी हमारी 12, तो दूसरी कौन सी हो जाएगी 12 चौके 48, ये वो दो संख्याएं हो जाएंगी। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ऑप्शन से करते तो। ऑप्शन से नहीं करना है तो बेसिक भी बता देता हूँ। इसने बोला कि दो संख्याओं का गुणनफल 48 है, ठीक है, दो संख्या मान ली x और y, इनका योग गुणनफल 48 है। फिर इनमें से यदि एक संख्या के बारे में बोला कि एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से, साइकिल में वैसे तो पहिए होते हैं 2, लेकिन इसने क्या बोला कि तिपहिया यानी कि 3 पहिए हैं, तो 3। किसी पक्षी के पंखों की संख्या, पक्षी के कितने पंख होते हैं 2, और आपकी हाथ की उंगलियों की संख्या की 2 गुना, हाथ में कितनी उंगलियां होती 5 और उसका 2 गुना कितना हो जाएगा 10 के योग को, तो इनका योग किससे भाग करना है, तिपहिया साइकिल के पहियों से, यानी कि 3 से भाग करना है, तो ये इनमें से एक संख्या हो जाएगी। कितना हो जाएगा 12/2 यानी कि 4, तो एक संख्या कितनी आ गई 4, तो y कितना आ जाएगा 4 से इसको भाग करके देखेंगे तो 12 आएगा, तो दूसरी संख्या 12 आ जाएगी। दूसरी संख्या हमसे पूछी थी 12। अब चलते हैं 166 पर। 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 70 भागफल के रूप में और 12 शेष के रूप में मिलता है, उस संख्या को ज्ञात करें। एक संख्या है उसको 38 से भाग करना है,
कोई संख्या है उसको हमने 38 से भाग किया तो भागफल आया 70 और शेषफल आया 12, यानी कि ये रिमाइंडर है, ये क्वोशिएंट है। हमें संख्या निकालनी है कि भाज्य हमें निकालना, तो क्या होता है भाज्य कितना है 38 गुणा में भागफल 70 है जमा में शेष, तो ये वो संख्या हो जाएगी। इकाई के अंक से देखना चाहो तो यहाँ से आएगा 0 0 में 2 ऐड करेंगे, 2 आना चाहिए लास्ट में, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। अब चलते हैं 167 पर। कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। इसका डायरेक्ट तरीका क्या हो जाएगा, नंबर सिस्टम में मैंने इसको बेसिक से बता दिया था, बेसिक देखना चाहो तो वहां से देख सकते हो। शेषफल आया 132, तो शेषफल को ही भाग कर दोगे जो दूसरा भाजक है उससे, यानी कि 25 से, तो ये कितना हो जाएगा 25 पंजे 125 बचेगा 7, ऑप्शन बी। अब चलते हैं 168 पर। 54 से संख्या को विभाजित करने पर हमें 86 भागफल के रूप में और 13 शेष के रूप में मिलता है, उस संख्या को ज्ञात करें। कोई संख्या है उसको हमने भाग किया 54 से, तो भागफल आया 86, यानी कि क्वोशिएंट आया 86 और रिमाइंडर आया 13, तो ये संख्या क्या है, यानी कि भाज्य है। तो भाज्य निकालना है, क्या हो जाएगा भाजक गुणा में भागफल 54 गुणा में 86 जमा में शेषफल 13। इकाई के अंक से देखना चाहो तो 4 6 24 4 आएगा, 4 में फिर 3 ऐड करना, इकाई का अंक 7 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। 169 जब n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 आता है, तद अनुसार जब 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। क्वेश्चन में क्या बोला कि कोई संख्या है n, उसको हमने 6 से भाग किया तो शेषफल 4 आया, फिर बोला कि संख्या को दुगुना कर दिया जाए और फिर 6 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, शेषफल को ही दुगुना कर देंगे, तो 4 को दुगुना करेंगे तो 8 आएगा, अब 8 को भाग कर देंगे 6 से, तो 6 कम 6 रिमाइंडर बचेगा 2, ऑप्शन ए। अब चलते हैं 170 पर। ए 288 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है, ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा। कोई संख्या 228, इसको ए भाग करता है और रिमाइंडर आता है 18, तो ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान कितना होगा। देखो 228 को जब हमने ए से भाग किया तो रिमाइंडर 18 बचा, यानी कि 18 इसमें ज्यादा था, तो ए का मान कितना होगा, इसमें से 18 माइनस कर दो 210 होगा। जब 228 को 210 से भाग करोगे तो 18 बचेगा, तो वो संख्या 210 हो जाएगी, या कोई इसका फैक्टर होगा। लेकिन हमसे क्या पूछा, 2 अंकों का होना चाहिए, तो कोई इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। देखो इसका फैक्टर 21 होता है, लेकिन बड़ा पूछा है तो 70 होता है इसका सबसे बड़ा फैक्टर, ये हो जाएगा 70 गुना में 3, तो 2 अंकों का सबसे बड़ा यही फैक्टर होगा, 70 इसका आंसर होगा। अब चलते हैं 171 पर। एक संख्या में जब 68 से भाग दिया जाता है तो भागफल 269 आता है और शेषफल 0 आता है। यदि उसी संख्या को 67 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या हुआ। कोई संख्या थी, एक संख्या है, हमें नहीं पता, जब हमने उसको 68 से भाग किया तो भागफल कितना आया 269 और शेषफल आया 0, ये रिमाइंडर ये क्वोशिएंट, तो संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी भाजक गुणा में भागफल 269 जमा में शेषफल, तो शेषफल तो 0 है, तो ये वो हमारी संख्या हो जाएगी। इसने बोले कि यदि उसी संख्या को 67 से भाग दिया जाए तो इसी को हम 67 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना आएगा ये निकालना है, तो गुणा नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको भाग करके रिमाइंडर निकाल लेंगे। ये सब रिमाइंडर थ्योरम में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो 68 से भाग करेंगे तो एक ज्यादा, यानी कि यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 1, 269 को भाग करके देखेंगे तो ये जाएगा 4 6 24, 4 पर चेक कर लेते हैं एक बार, 4 7 28, 2 4 6 24 और 2 26, 268, तो यहाँ भी एक रिमाइंडर बचेगा, 1 गुणा 1 1 होगा, तो इसका रिमाइंडर बचेगा 1, ऑप्शन बी। 172 जब दो संख्याओं को अलग अलग 33 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रम से 21 और 28 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो क्या बोला, दोनों संख्याओं के योग को, तो हम क्या करेंगे शेषफल को डायरेक्ट ऐड कर देंगे। ये रिमाइंडर थ्योरम वाला क्वेश्चन है, सेम उसमें मैंने इसका बेसिक बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। दो संख्या हमें दे रखी है, मान लेते दो संख्या x है और एक है y, तो दो संख्याओं के हमने भाग किया 33 से, 33 से भाग किया यहाँ से पहली संख्या को, तो क्वोशिएंट आएगा कुछ, मान लेते क्या 1 आए, और रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर हमें दे रखा 21, फिर दूसरी संख्या को भाग किया 33 से ही, तो वहाँ से कुछ क्वोशिएंट आएगा, यानी कि भागफल आएगा कुछ, तो मान लिया Q2, और रिमाइंडर आएगा 28, तो यहाँ से संख्या कितनी हो जाएगी, x निकालना हो तो ये हो जाएगा 33 Q1 जमा में 21, भाजक गुना भागफल जमा में शेषफल। यहाँ से दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 33 Q2, यानी कि भाजक गुना में भागफल जमा में शेषफल। फिर इसने बोला यदि दोनों संख्याओं को हम जोड़ दें तो x और y को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 33 Q1 प्लस में 21 प्लस में 33 Q2 प्लस में 28। इसको हमें भाग किससे करना है,
33 से ही भाग करना है। अब देखो यहाँ पर 33 कॉमन है तो यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। 33 को बचेगा Q1 प्लस में Q2 और 21 जमा में 28, इसको भाग करना है 33 से। तो ये टर्म 33 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं डायरेक्ट रिमाइंडर को ही जोड़ के भाग कर देते हैं। तो इसका डायरेक्ट तरीका हो जाएगा 21 जमा में 28 बटा 33। आपको ऐसे सोल्व करना था। इसने बोला दोनों संख्याओं के योग को, तो आप क्या करते हैं शेषफल को डायरेक्ट जोड़ के भाग कर देते हैं। ये मैंने इतना बेसिक बताया है समझाने के लिए कि ऐसा क्यों करते हैं। तो 33 से भाग करेंगे तो पहले जोड़ लेते हैं, 8 और 1 9, 2 और 2 4, 49 बटा 33। कितना बचेगा रिमाइंडर यहाँ से 6 1 16 बचेगा, यानी कि ऑप्शन डी। अब चलते हैं 173 पर। दो अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या n है जिसे जब 3 4 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः ये 12 नहीं होगा, ये होगा 1 और 2 तथा 4 आता है। तो n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, यहाँ पर लिखना है भाजक। भाजक है 3 4 6, यहाँ पर लिखना है रिमाइंडर। रिमाइंडर आता है 1 2 4। तो सबसे पहले क्या चेक करोगे डिफरेंस, क्या डिफरेंस सेम आता है। तो डिफरेंस यहाँ से 2 आता है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो डिफरेंस तो कॉमन है। तो क्या करेंगे भाजक का हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, 6 के फैक्टर बनाऊँ तो 2 गुणा 3, 4 के लिए 1 2 तो है, 1 2 और लिखना पड़ेगा, 3 इसके अंदर है तो ये हो जाएगा 2 3 6 6 दूनी 12। तो एलसीएम 12 आया है तो क्या करेंगे 12 के और डिफरेंस इसमें से माइनस करते हैं। जब डिफरेंस कॉमन तो माइनस करते हैं तो ये वो हमारी संख्या हो जाएगी। अब k की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है और इसको हमें भाग करना है फिर 5 से। तो रिमाइंडर कितना आएगा ये यहाँ से निकालना है। तो इसके बारे में इसने क्या बोला है कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो k की वैल्यू यहाँ पर पुट करो तो ये हो जाएगा 12 8 96। 96 से बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जो इसका एलसीएम हो। तो क्या कितना रखना पड़ेगा 8। तो 12 8 96, 96 में से 2 माइनस करेंगे 94। 94 वो संख्या तो 5 से भाग करेंगे तो 90 तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, शेष बचेगा 4, ऑप्शन ए। चाहो तो ऐसे सोल्व कर सकते थे कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या मानते 99 फिर 98 97 96 95 94, ऐसे इनको चेक करते क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वहाँ से इसको आप सोल्व कर सकते थे। अब चलते हैं 174 पर। किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेषफल 75 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो डायरेक्ट शेष को भाग करेंगे दूसरे भाजक से। 37 से भाग करेंगे तो 37 दूनी 74 बचेगा, एक ऑप्शन ए। अब चलते हैं 175 पर। 3 की पावर 21, इसको भाग करना है 5 से तो शेषफल कितना आएगा। रिमाइंडर थ्योरम वाले चैप्टर में मैंने बताया था आपको एक मेथड टोशेंट मेथड, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही सोल्व कर सकते हो। देखो 3 और 5 दोनों ही को प्राइम है, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है तो टोशेंट मेथड लगा सकते हैं। टोशेंट मेथड क्या होगा, 5 का टोशेंट निकालेंगे तो 4 होगा टोशेंट। उसमें मैंने बताया टोशेंट कैसे निकालते हैं, अब यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा, अगर टोशेंट मेथड सीखना तो उस क्लास को देख लेना। 4 होगा। अब टोशेंट का क्या करें, तो जो पावर है उसको भाग करेंगे टोशेंट से, तो 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। अब वो रिमाइंडर इस 3 की पावर बन जाएगी बटा 5, तो रिमाइंडर कितना आएगा ऐसे 3। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसे नहीं सोल्व करना, तो क्या करेंगे 3 की पावर 21 है तो इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 2 और ये हो जाएगा 10। 3 को फिर अलग से लिख लेंगे, इसको भाग करना है 5 से। अब 3 की पावर 2 कितना होता है, 3 3 9, 9 की पावर 10 गुणा में 3 बटा 5। 5 दूनी 10, 10 में 1 कम है यानी कि -1, इसके पावर 10 गुणा में 3 बटा 5। -1 की पावर सम संख्या तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1 गुणा 3 कितना होगा 3। यहाँ से देखो बेसिक से कितना टाइम लगा और टोशेंट में कितना टाइम लगा। अब चलते हैं 176 पर। 17 की पावर 200 भाग करना 18 से। तो 17 18 से 1 कम है तो 1 कम है तो -1 होगा और इसकी पावर 200। -1 की पावर सम संख्या तो प्लस का 1 हो जाएगा, रिमाइंडर होगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं 177 पर। 7 की पावर 19 प्लस में 2 भाग करना 6 से, शेषफल निकालना है। 7 6 से 1 ज़्यादा तो प्लस का 1 बचेगा, 1 की पावर कुछ हो 1 ही रहेगा तो 1 जमा में 2 भाग करना 6 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, ऑप्शन बी। 178 10 की पावर 100 को भाग करना है 5 की पावर 75 से। ये अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। अब इसको हम 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा में 5, इसकी पावर 100 है, डिवाइड में 5 की पावर 75 है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि m गुणा में n, अगर इसकी पावर a है तो हम यहाँ से अलग अलग इस पावर लिख सकते हैं, यानी कि m की पावर भी a कर देंगे और n की पावर भी a कर देंगे। ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब
2 की पावर भी 100 लिख देंगे, गुणा में 5 की पावर भी 100 लिख देंगे, और गुणा में भाग में 5 की पावर 75 है। अब 5 की पावर 75 भाग में है, ऊपर है 100, तो भाग में क्या होती है, पावर माइनस हो जाती है जब बेस सेम हो। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 100 गुणा में 5 की पावर 25। अब ऐसा तो ऑप्शन में है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 100 को हम क्या लिखें, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 75 गुणा में 2 की पावर 25, क्योंकि जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाती है, और 5 की पावर 25 था। अब यहाँ पर देखिए, अब जो ये प्रॉपर्टी पड़ी थी इसको हम उल्टा लगा देंगे, दोनों की पावर 25 है तो दोनों की गुणा करके पूरे की पावर 25 कर देंगे, तो 2 की पावर 75 गुणा में 2 5 10, 10 की पावर 25 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सी। अब चलते हैं 179 पर। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करेंगे देखिए। 7 की पावर 21 है और 49 कितना होता है, 7 की पावर 2, और इस पूरे की पावर कितना है 21, प्लस में 343 होता है 7 की पावर 3, और पूरे की पावर है 21, प्लस में 2401 होता है 7 की पावर 4, और पूरे की पावर 21 हो जाएगा। डिवाइड करना है 7 की पावर 20 प्लस में 1। अब 7 की पावर 2, इसकी पावर है 21 पूरे की पावर, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 21 को अंदर ले आऊँ, 2 को बाहर लेके जाऊँ, क्योंकि वो तो मल्टीप्लाई होनी है उन दोनों की। तो ये हो जाएगा 7 की पावर 21 प्लस में 7 की पावर 21 और पूरे की पावर 2, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और ये हो जाएगा 7 की पावर 21 और पूरे की पावर 3, 7 की पावर 21 पूरे की पावर 4 है। डिवाइड करना 7 की पावर 20 प्लस 1 से। अब देखो 7 की पावर 20 प्लस 1 से डिवाइड करना, लेकिन ऊपर तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो 7 की पावर 21 को हमें ऐसे ही फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 7 की पावर 21 इसको मैं लिख सकता हूँ 7 गुणा में 7 की पावर 20, क्योंकि जब बेस बराबर हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 20 और 1 21 हो जाएगा। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 7 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 20, इसमें मैं 7 ऐड कर दूँ और 7 माइनस कर दूँ, कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 7 से 7 कैंसिल हो सकता है। अब यहाँ से मैं 7 कॉमन ले लूँ, 7 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 7 की पावर 20 और प्लस 7 था, 7 कॉमन लिया तो प्लस 1 बचेगा, और माइनस 7 को मैं अलग से रखता हूँ, इसमें से मैंने कुछ भी कॉमन नहीं लिया है। अब देखिए यहाँ पर भी आ गया 7 की पावर 20 प्लस में 1, और ऐसा ही फॉर्मेट यहाँ पर था, तो अब मैं डिवाइड कर सकता हूँ। तो 7 की पावर 21 की जगह मैं क्या लिखूँ, यहाँ से इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 7 की पावर 21, इसके जगह लिखना है 7, 7 की पावर 20 प्लस में 1 और माइनस में 7, फिर प्लस में 7, 7 की पावर 20 प्लस में 1 माइनस में 7, इसकी पूरे की पावर कितनी थी 2, तो ऐसे इसको लिख लेना। ये बाकी 2 टर्म और है, पावर 3 पावर 4 आएगा, इतना स्पेस नहीं है इसमें लिखने में। डिवाइड करना 7 की पावर 20 प्लस 1 से। अब देखो 7 की पावर 20 प्लस 1, अब ये तो इसका एक फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि 7 की पावर 20 प्लस 1 इसमें मल्टीप्लाई में है तो पूरी पूरी संख्या ये भाग हो जाएगी, क्योंकि इसका एक फैक्टर 7 की पावर 20 प्लस 1 है, तो ये पूरी भाग हो जाएगी, तो बचेगा कितना -7, तो यहाँ से रिमाइंडर बचेगा -7, प्लस में यहाँ से भी -7 बचेगा, क्योंकि ये भी एक फैक्टर है तो -7 बचेगा, लेकिन उसका क्या स्क्वायर है तो -7 इसका स्क्वायर होगा। प्लस में सेम ऐसे ही जब इसको 7 की पावर 21 और पूरे की पावर 3 है, इसको ऐसे यहाँ से लिखेंगे, प्लस में यहाँ पर टर्म लिखिए, उसका क्यूब होगा, तो यहाँ से भी -7 रिमाइंडर बचेगा, तो -7 की पावर 3 हो जाएगा, ऐसे ही -7 की पावर 4 हो जाएगा। डिवाइड करना था 7 की पावर 20 प्लस 1 से, वैसे यहाँ से छोटा ही आएगा, इसको लिखने की जरूरत है नहीं, वैसे अगर बड़ा आता है ना इससे तो फिर हम दोबारा भाग करते हैं, तो ऐसे इससे बड़ा नहीं आएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा -7 प्लस में -7 की पावर सम संख्या तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 7 की पावर 2 कितना होता है 49। अब -7 की पावर विषम संख्या तो माइनस में आएगा, और 7 का क्यूब 343 होता है, फिर यहाँ से प्लस में आएगा 7 की पावर 4 2401 होता है, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2401 और 49 यानी कि 2450
प्लस का तो हो जाएगा 2450 और -7 -340 माइनस का 350, इसको सोल्व करेंगे तो 2100 आएगा यहाँ से। तो 2100 इसका आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन ए में। तो एक बार फिर से देख लेना अगर समझ नहीं आए तो। अब चलते हैं 180 पर। m 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 4, 5, 6 तथा 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 3, 4 तथा 5 आता है। जब m को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि रिमाइंडर यहाँ पर जो डिफरेंस है वो बराबर आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पर लिखेंगे जो भाजक है 4, 5, 6, 7, यहाँ पर लिखना रिमाइंडर। रिमाइंडर बचता है 2, 3, 4, 5। डिफरेंस चेक करेंगे सबसे पहले, यहाँ से आएगा डिफरेंस 2, यहाँ भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। तो डिफरेंस तो बराबर है, तो क्या करेंगे भाजकों का एलसीएम निकालेंगे। फैक्टर बना लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या 7, 6 के फैक्टर बनाएंगे 2 गुणा 3, 5 के लिए 5, 4 के लिए 1 2 तो है 1 2 और लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 2, यहाँ पर ये 2 आएगा, यहाँ पर ये नहीं लिखा जाता, यहाँ पर लिख देते हैं 10। 3 दूनी 6, 6 7 42, 42 गुणा 10, तो एलसीएम के यहाँ से कितना आएगा 420। 420 इनका एलसीएम आएगा या फिर कोई इसका मल्टीपल हो सकता है। इसने हमें क्या बोला कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो मान लेते हैं 420 के, ये वो संख्या होगी और डिफरेंस को माइनस करेंगे तो माइनस का 2। इसको हमें भाग करना है 9 से। अब के की वैल्यू को हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें जो बोला हो। तो इसने बोला कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो के की वैल्यू में यहाँ पर क्या रखूँ कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनेगी। तो यहाँ पर अगर मैं रखूँ 20, तो 2 0, 2 गुणा 2 4, 2 चौके 8, 8800 अभी तो और बड़ी आ सकती है। अगर 25 पर देखें तो 0, 25 दूनी 50, 5, 25 चौका 100, फिर ज़्यादा हो जाएगी भाई, ये 5 अंकों की चली जाएगी 25 पर। तो हम चेक करते हैं 22 पर चेक कर लेते हैं एक बार। तो 0, 22 दूनी 44, 22 चौका 88, इतनी कम कैसे आ रही है। 420 को 22 से गुणा करना है। 22 दूनी 44, 4, 22 चौके 88 और 4, 8 और 4 12, तो 9240। अगर 23 पर चेक करें तो 420 और ऐड करना पड़ेगा, 6 6 9660 और फिर 420 ऐड करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि के की वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है 23। तो ये आएगा फिर 9660 -2 डिवाइड में कितना होगा 9658, भाग करना है 9 से। तो रिमाइंडर यहाँ से कितना बचेगा 9 पूरा पूरा भाग हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 और 5 11, 11 और 8 19, 9 से भाग करेंगे 18, रिमाइंडर 1 बचेगा। 9 से भाग करने का पता है ना, जो हमारा डिजिट सम होता है वो भाग करके देखना 9 से। तो रिमाइंडर 1 यानी कि ऑप्शन बी होगा। अब चलते हैं 181 पर। जब संख्या d को n से भाग दिया जाता है तो शेषफल 14 तथा 3d को n से भाग दिया जाता है तो शेषफल 8 प्राप्त होता है। यदि संख्या 4d को n से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। रिमाइंडर चैप्टर में इसको बिल्कुल बेसिक से कराया था और बेसिक से देखना तो वहां से देख सकते हो। इसने बोला कि जब हम d को n से भाग करते हैं, d हमारी कोई संख्या है, तो रिमाइंडर यहाँ से आता है 14। जब हम संख्या को 3 गुणा कर दें 3d और फिर n से भाग करें तो रिमाइंडर आता है 8। पूछा है अगर हम संख्या को 4 गुणा कर दें और n से भाग करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये हमें निकालना है। तो हमें पता है जब भी हमें कोई संख्या दे रखी हो और बोले कि किसी से भाग करते रिमाइंडर आता है 14, अगर हम उस संख्या को 3 गुणा कर दें और फिर भाग करें तो रिमाइंडर इतना आता है। तो हम क्या करते थे, रिमाइंडर का ही 3 गुणा कर देते थे। याद करो जब भी आ जाए कि हम संख्या को 2 गुणा कर देते हैं, 3 गुणा, 4 गुणा, वर्ग कर देते हैं, घन कर देते हैं, तो हम क्या करते थे शेष का ही उतना गुणा कर देते थे। तो क्या करेंगे हम रिमाइंडर का ही 3 गुणा कर देंगे और फिर n से भाग करेंगे और फिर रिमाइंडर निकालेंगे। तो रिमाइंडर तो दे रखा 8, 14 गुणा 3 कितना हो जाएगा, ये 14 3 42। तो 42 को भाग करना है n से, 42/n, n से भाग किया तो रिमाइंडर आया 8। तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, 8 माइनस करना पड़ेगा n में से, तो n हो जाएगा 34। 42 को 34 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 8। अब हमारा जो भाजक है यानी कि n है वो 34 भी हो सकता है या कोई 34 का फैक्टर हो सकता है। तो इसके फैक्टर बनाए तो 1, 34, 2 और 17, तो ये 4 फैक्टर पॉसिबल है। अब रिमाइंडर 8 आता है तो 8 से छोटा तो भाजक हो नहीं सकता,
यानी 1 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 8 बचेगा ही नहीं। संख्या से ज़्यादा तो रिमाइंडर कभी बच ही नहीं सकता। तो यहाँ पर 2 ही पॉसिबल है, 34 और 17। तो इसने हमसे क्या बोला कि 4D यानी संख्या को 4 गुणा करते हैं। तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर का ही 4 गुणा करेंगे। रिमाइंडर था 14, 14 का 4 गुणा 56, 56 को भाग करना n से। तो एक बार तो केस 1 लेते हैं। केस 1 में हम उठा लेते हैं कि जो n है वो 17 है। तो 17 तिया 51 बचेगा 5, यहाँ से रिमाइंडर आया है 5। केस सेकंड, 56 को भाग करेंगे 34 से, तो रिमाइंडर यहाँ से बचेगा 2 और 2 22। ऑप्शन में एक ही होगा, ऑप्शन में है 5, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 182 पर। आपको इतना सोल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। आपको क्या करना था, अगर आपको बेसिक पता होता तो सिर्फ आपको ये करना था कि 14 का 3 गुणा इसने बोला है, तो 14 का 3 गुणा करते 42, 42 को फिर n से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 8 आता है, तो n हो सकता है 34 या फिर कोई इसका फैक्टर। तो 1 34, 2 17, 1 और 2 हो नहीं सकते, ये 2 कैसे बनेंगे। डायरेक्ट 17 से भाग करके देख लेते। इसका 4 गुणा निकालना था, तो 14 चौके 56, 56 को फिर 17 से भाग करते तो 5 आ जाता। इतना ही काम आपको करना था, लेकिन बेसिक पता होना चाहिए इतने के लिए। अब चलते हैं 182 पर। एक धनात्मक पूर्णांक संख्या a 5 का गुणक है। यदि a को 4 से विभाजित किया जाता है तो भागफल और शेषफल क्रमशः q और 2 रहते हैं। यदि 4q को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। तो q हमें यहाँ से निकालना होगा। कोई a है और वो है 5 का मल्टीपल, तो ये हो सकता है 5, 10 भी हो सकता है, 15, 20, 25, कुछ भी हो सकता है। 5 का मल्टीपल होना चाहिए। फिर इसने बोला यदि a को 4 से भाग करते हैं, तो पहले मैं उठा लेता हूँ 5। अगर a 5 है और इसको मैं भाग करता हूँ 4 से, तो क्वोशंट आएगा q, यानी कि भागफल कितना होगा, 1 पर जाएगा, 4 1 4, रिमाइंडर 1 बचेगा। ये रिमाइंडर और ये क्वोशंट। लेकिन इसने बोला रिमाइंडर 2 रहता है, तो 5 नहीं मान सकते। 10 को उठाते हैं, 10 को 4 से भाग करूँ तो भागफल कितना होगा, 2 पर जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा। और इसने हमें क्या बोला था, रिमाइंडर 2 ही बचता है, यानी कि क्या कितना है यहाँ से, भागफल 2। अब इसने बोला कि 4q, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको भाग करें 5 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर आएगा यहाँ से 3, ऑप्शन डी। अब चलते हैं 183 पर। एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है और भागफल को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। यदि उसी संख्या को 65 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। कोई संख्या है, ये कोई संख्या थी, इसको हमने 13 से भाग किया तो कुछ आया वो क्वेश्चन, हमें पता नहीं भागफल, और रिमाइंडर 1 आता है। फिर इसने बोला है जब हम भागफल को यानी कि क्यू को हम भाग करते हैं 5 से, तो शेषफल कितना आता है, 3 आता है। 5 से भाग करें तो रिमाइंडर 3 आता है, तो क्या हो सकता है, 8 हो सकता है, सिर्फ छोटी वैल्यू 8 ही होगी। और फिर क्या हो सकता है, 2 और 13 भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारी वैल्यू बन सकती हैं, तो लेकिन हम लेंगे सबसे छोटी पहले, तो 8 अगर रखें हम यहाँ पर क्यों, देखो यहाँ पर मैं रख देता हूँ 8, तो वो संख्या कितनी हो सकती है, यह है भाजक, यह है भागफल, तो 13 8 कितना हो जाएगा 104 और एक 105, तो संख्या कितनी हो जाएगी 105। ये हमारी वो संख्या थी। इसने क्या बोला है, उस संख्या को जब हम 65 से भाग करते हैं तो 105 को अगर मैं 65 से भाग करूँ तो शेषफल कितना बचेगा 40, ऑप्शन डी। ये ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में नहीं दे रखा होता तो फिर 13 का उठाते, फिर आगे ऐसे पॉसिबिलिटी बना सकते थे। अब चलते हैं 184 पर। एक संख्या को 2736 से विभाजित करने पर शेष 75 रहता है। यदि उसी संख्या को 24 से भाग किया जाए तो शेष कितना होगा। तो डायरेक्ट शेष को भाग कर देंगे 24 से, 24 या 72, रिमाइंडर बचेगा 3, ऑप्शन बी। 185, किसी संख्या में 192 से भाग देने पर शेषफल 54 प्राप्त होता है। उस संख्या को 16 से भाग देने पर कितना शेष आएगा। तो डायरेक्ट रिमाइंडर को भाग कर देंगे 16 से, तो ये हो जाएगा 16 या 48, कितना बचेगा 4 और 2 6, ऑप्शन सी। अब चलते हैं 186 पर। जब एक संख्या को 5 से भाग किया जाता है तो उसका शेष 3 आता है। जब उस संख्या के घन और वर्ग के योग को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो उस संख्या के घन और वर्ग, तो क्या करेंगे, रिमाइंडर का ही घन कर देंगे, 3 का क्यूब करेंगे तो 27, और वर्ग करेंगे तो 9, और इनका योग भाग करना है 5 से। तो यहाँ से कितना आएगा, या तो आप इनको जोड़ के भाग कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 2, यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, माइनस का 1 बच जाएगा, या फिर प्लस में लेना चाहो तो 4 बच जाएगा, और इनको ऐड करना, 2 और 1 को ऐड करोगे तो 1 आएगा, यानी कि यहाँ से रिमाइंडर 1 बचेगा। ये इनको जोड़ के सोल्व कर सकते हो। अब चलते हैं 187 पर। जब एक संख्या को 44 से भाग दिया जाता है तो भागफल 432 आता है और शेष 0 आता है। यदि उसी संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। कोई संख्या थी,
इसको हमने 44 से भाग किया तो भागफल कितना आया 432, यानी कि क्वेश्चन आया 432 और रिमाइंडर आया 0। तो संख्या कितनी हो जाएगी 44 गुना में 432, ये हमारी वो संख्या हो जाएगी। अब इस संख्या को हमने भाग करना 31 से, तो शेष कितना बचेगा, तो डायरेक्ट यहाँ से भाग करें 31 से, तो ये बचेगा 13, यहाँ से बचेगा रिमाइंडर 13 और यहाँ से बचेगा ये 1 पर ही जाएगा, तो ये बचेगा फिर 2 112 बचेगा, 122 हो जाएगा। 122 को अगर मैं सोल्व करना चाहूँ 31 से, तो 4 1 कम 4 4 3 12 124, 124 में 2 की कमी है, 434 होता तो पूरा पूरा भाग हो जाता, 2 की कमी है यानी कि माइनस का, तो ये हो जाएगा 13 गुणा में -2, 13 दूनी 26 माइनस का 26, इसमें 31 ऐड करेंगे तो ये आएगा 5, ऑप्शन सी। रिमाइंडर थ्योरम में सब कुछ पढ़ा रखा है ये। अब चलते हैं 188 पर। जब किसी संख्या को उत्तरोत्तर 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रम से 1 और 4 बचता है। उत्तरोत्तर का मतलब क्या है, जैसे कोई संख्या x, इसको भाग करना है 4 से, तो कुछ भागफल आएगा यहाँ पर और रिमाइंडर बचता है 1, इसने बोला है। तो जो उत्तर आया यानी जो हमारा भागफल आया इसी को भाग करना 5 से, इसका मतलब ये है। तो इसमें मैंने डायरेक्ट तरीका बताया था, क्या करना, जो भाजक दे रखा हो वो लिखो सबसे पहले 4 और 5, ये हमारा भाजक और ये है रिमाइंडर, रिमाइंडर बचता है 1 और 4। तो नीचे आओ, फिर ऐसे टेढ़े जाना, फिर ऐसे नीचे, तो नीचे आओगे तो लाइन सीधी यानी कि प्लस, ऐसे टेढ़े जाओगे तो लाइन टेढ़ी यानी कि मल्टीप्लाई और ये प्लस, ये याद करने का तरीका बताया। तो 5 और 4 9, 9 चौके 36, 36 और 1 37, तो वो संख्या हो जाएगी 37। अब इसी संख्या को हमें भाग करना है 5 और 4 से, पहले 5 से भाग करेंगे तो 5 7 35 बचेगा 2, रिमाइंडर 2 आएगा पहले, एक ही ऑप्शन में सी, पूरा सोल्व भी नहीं करना, लेकिन हम कर लेते हैं पूरा सोल्व। 4 से भाग करें तो 4 1 कम 4 बचेगा 3, 2 और 3 ऊपर से ऐसे रिमाइंडर लिखना, तो 2 और 3 बचेगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं 189 पर। 2 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या n है जिसे जब 3 4 तथा 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 2 4 आता है, n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो ये क्वेश्चन तो रिपीट हो चुका है, अभी कराया था, क्वेश्चन नंबर क्या था पता नहीं, वैसे डिफरेंस सेम आएगा, डिफरेंस आएगा यहाँ से 2 का। एलसीएम ले तो ये हो जाएगा 6 2 12 और 12 आएगा यहाँ से, तो 12 के लिखेंगे। अब के की वैल्यू क्या रखूँ कि सबसे बड़ी संख्या बने और माइनस का 2 करना, तो 8 रखूंगा, 12 8 96 में से 2 माइनस करूंगा 94 को भाग करूंगा 5 से, तो 4 रिमाइंडर आएगा, ऑप्शन ए। ये ऑलरेडी पहले करा दिया इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड से करा दिया। 190 पर। m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे जब 6 तथा 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रम से 5 और 3 आता है। जब m को 21 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब यहाँ पर देखो डिफरेंस सेम नहीं आएगा, भाजक 6 है और 5 है और रिमाइंडर है 5 और 3, ऐसे डिफरेंस निकाल लें तो डिफरेंस तो बराबर आ जाए तो क्वेश्चन इजी हो जाता है, लेकिन यहाँ से डिफरेंस 1 का है, यहाँ से 2 का, डिफरेंस बराबर नहीं है तो एलसीएम से नहीं कर सकते। एलसीएम से कर सकते हैं लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। एक डायरेक्ट तरीका बताता हूँ, इसने बोला कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बेसिक से टाइम ज़्यादा लगेगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लो आप, कितनी हो जाएगी 999, लेकिन जब हम उसको 6 से भाग करें तो 5 रिमाइंडर बचना चाहिए, 5 से भाग करें तो 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो 999 5 से भाग करेंगे तो 4 शेष बचेगा, तो 998 रखते हैं। इसको 5 से भाग करेंगे तो 3 शेष बचेगा, ठीक है, लेकिन 6 से भाग करेंगे तो 5 बचना चाहिए, 6 कम 6 बचेगा यहाँ से 3, 6 36, फिर बचेगा 3 और 6 5 30 और 6 36 2 बचेगा रिमाइंडर, तो 5 तो नहीं बच रहा है, यानी कि 6 से भाग होने पर 5 रिमाइंडर नहीं बचता। इससे छोटी वाली संख्या 997 लेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 से भाग करेंगे तो 3, फिर लेते हैं 996, यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 1, 5 से भाग कर रहे हैं तब, तो 995 नहीं रख सकते, 5 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, 994 रखेंगे तो रिमाइंडर बचेगा, 5 से भाग करेंगे तो 4, तो 993 रख सकते हैं। 5 से चेक कर लिया करो, 5 से होने के बाद फिर 6 से चेक कर लेना, क्योंकि 5 से आसान रहती है। देखो 990 पूरी पूरी भाग हो जाती है तो इसमें 3 रिमाइंडर बचेगा। अब चेक करेंगे 6 से, तो 6 कम 6 बचेगा 3, 6 से 36 बचेगा कितना 3, और फिर यहाँ से 6 5 30 3 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि 6 से भाग करेंगे तो 5 रिमाइंडर नहीं बचता। 992 नहीं ले सकते क्योंकि रिमाइंडर 2 बचेगा, 991 नहीं रख सकते क्योंकि रिमाइंडर 1 बचेगा जब 5 से भाग करेंगे। 990 पूरी पूरी भाग हो जाएगी, 989 लेंगे तो ये बचेगा 4 रिमाइंडर 5 से भाग करेंगे तो 988 लेंगे, क्योंकि यहाँ से 5 से भाग करेंगे तो 3 बचेगा। अब 6 से चेक करो, 6 कम 6 बचेगा 3, फिर ये हो जाएगा 6 6 36 2 बचेगा, 6 चौके 24 और कितना बचेगा फिर 4, 6 1 कम 6 3 बचेगा, 6 6 36 2, 6 चौके 24 4, ये भी नहीं हो रहा। अब हम रख सकते हैं 80 और 3 83, तो 983 रख सकते हैं। अब इसको मैं 6 से भाग करूँ तो 6 1 कम 6 बचेगा कितना 3,
छः 36 बचेगा 2, 6 दूनी 18 और 5 बिल्कुल 983 वो संख्या हो जाएगी। 6 से भाग करोगे तो 5 बचेगा, 5 से भाग करोगे तो 3 बचेगा। 983 को भाग करना है 11 से, तो 11 8 88 बचेगा कितना 10, 11 नहीं 99 बचेगा 4, ऑप्शन 4। ये डायरेक्ट तरीका हो जाएगा। स्पीड होनी चाहिए थी इसमें, आपको दो ही बात याद रखनी है। 995 पूरा पूरा भाग होता है तो पहली संख्या कितनी होगी 998, 5 से चेक कर लिया करो, 998 होती, फिर होता 993 और इनको फिर 6 से भाग करते जाना और फिर हो सकता था 988 फिर 983, तो 4 ही केस बनते हैं इसमें। बेसिक भी बता ही देता हूँ आपको, बेसिक से कैसे होगा। आपको क्या करना है 6 और 5 का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा 30 के। अब इसमें ऐड करना पड़ेगा कुछ। अब ऐड क्या करना पड़ेगा कि 6 से भाग करें तो 5 रिमाइंडर आए और 5 से भाग करें तो 3 रिमाइंडर आए, तो ऐसी कौन सी संख्या हो जाएगी। तो ऐसा हो सकता है 6 से भाग करें तो 6 और 6 कम 6 6 5 11, 11 हो सकती है, 5 रिमाइंडर बचेगा 11 और 6 17 हो सकता है, 17 और 6 23 हो सकती है, 23 और 6 29। अब ये वो संख्या है जिनको 6 से भाग करूं तो 5 रिमाइंडर बचेगा, ऐसे ही 5 में करना है आपको। तो पहले हो जाएगी 8, 8 को 5 से भाग करूंगा तो 3 रिमाइंडर बचेगा, 8 और 5 13 होगा, 13 और 5 18 होगा, 18 और 5 23 होगा, 23 और 5 28 होगा। अब इनमें देखो एक कॉमन आएगा 23 दोनों में ही, तो आपको क्या करना है 23 इसमें ऐड करना है। अब के की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी, 3 अंकों की बड़ी संख्या पूछी है तो यहाँ पर क्या रखूँ 30 रख सकता हूँ, 900 हो जाएगा। 31 रखूँ, के की वैल्यू अगर मैं 3 दूनी 6, 3 तिया 960, और आगे बढ़ता हूँ 33 रखूँ, अगर 33 ज़्यादा हो जाएगा 32 रखना पड़ेगा, 32 रखेंगे ना तो 960 आएगा। और इसमें 28 फिर ऐड करना है, तो 8 8 988, ये 28 कहाँ से आ गया 23 था, तभी तो गलत आया, ये 23 है, दोनों जगह 23 है, तो 23 ऐड करना पड़ेगा, 23 ऐड करेंगे तो 983 आएगा। 983 वो संख्या देखो यहाँ से 983 हमने यहाँ से निकाली थी। ये इसका बेसिक तरीका हो जाएगा। अब चलते हैं 191 पर। जब एक n पूर्णांक 7 से विभाजित होता है तो शेष 3 बचता है। यदि 6n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। संख्या को 6 गुना कर दिया तो क्या करेंगे हम शेष का 6 गुना कर देंगे, तो 3 6 18, 18 को फिर 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचेगा 4, ऑप्शन सी 192। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। संख्या का इसने वर्ग कर दिया तो हम शेष का वर्ग कर देंगे, 2 का वर्ग 4, भाग करना 5 से, रिमाइंडर 4 बचेगा, ऑप्शन डी। 193। एक संख्या x 7 से विभाज्य है। जब इस संख्या को 8 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 रहता है। x का न्यूनतम मान कितना होगा। इसने बोला कि 7 से विभाज्य है, चेक कर लो कि 7 से कौन सी संख्या भाग हो रही है, नहीं होती है, भी नहीं होती, और ये हो जाएगी 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। 194। जब एक पूर्णांक k को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है, और जब k + 1 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 0 प्राप्त होता है। निम्न में से k का संभावित मान क्या होगा। ऑप्शन से कर लेते हैं। पहला ऑप्शन उठाएं, क्या पूछा इसने k का मान, यानी कि ये जो वैल्यू है ये k की वैल्यू है, तो k को 3 से भाग करते हैं तो शेषफल 1 आना चाहिए। यहाँ से रिमाइंडर नहीं आता, 1 3 से भाग करेंगे, 3 से तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, रिमाइंडर 1 नहीं आता, रिमाइंडर यहाँ से 1 आता है 3 से भाग करेंगे तो। और फिर k + 1, तो ये तो k है, k + 1 65 हो जाएगा, 5 से भाग करें तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, बिल्कुल 0 आएगा क्योंकि पूरा पूरा भाग हो जाएगा, तो 64 इसका आंसर होगा 195। एक संख्या x को 289 से भाग करने पर 18 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से भाग करने पर y शेष बचता है, तो y का मान क्या होगा। कोई संख्या x है, इसको भाग करना 289 से, तो रिमाइंडर कितना आता है 18, तो x का मान कितना हो सकता है 289 भागफल 1 मान लेते हैं कम से कम, तो x हो जाएगा 289 में 18 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि x में 18 ज़्यादा था तभी तो रिमाइंडर बचा है, तो x कितना हो जाएगा 289 जमा 18, यानी कि 8 और 9 17, 1 8 और 1 9 और 1 10, 2 और 1 3, 307 वो संख्या होगी। इसको भाग करना है 17 से, रिमाइंडर हमें निकालना है, रिमाइंडर y आता है तो y की वैल्यू ही निकालनी है, तो ये हो जाएगा 17 एकम 17 ही बचेगा, फिर बचेगा यहाँ से 13 137, फिर ये हो जाएगा 17 7 119, 17 8 136, यानी कि 18 पे जाएगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा यहाँ से, रिमाइंडर 1, ऑप्शन डी।
अब चलते हैं 196 पर। एक पूर्णांक n दिया गया है 6n प्लस में 3 और इसका स्क्वायर को n से भाग किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो n की वैल्यू क्या रखेंगे, सबसे पहले 1 रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर 81। 81 को जब 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। n रख लेते हैं अभी यहाँ पर 2। तो 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15 का स्क्वायर 225। 225 को जब 9 से भाग करेंगे तो 5 और 2 7 और दोनों पूरा पूरा भाग हो जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा 0। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। 197 जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। यदि 6n - 1 को 8 से भाग किया जाए तो शेष कितना बचेगा। कोई पूर्णांक है n, उसको जब हम 8 से भाग करते हैं तो शेष कितना बचता है 3। तो n का मान कितना हो सकता है, 8 और 3 11। सबसे कम मान यही रहेगा जब भागफल 1 मानते हैं। तो n 11 अभी यहाँ पर पुट कर देते हैं। 11 के 66 में से 1 माइनस करेंगे 65, इसको 8 से भाग करेंगे तो 8 8 64, रिमाइंडर बचेगा 1। ऑप्शन बी। 198 जब 732 को किसी धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 12 रहता है। x के कितने मान हो सकते हैं, ये भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। 732 है कोई संख्या, इसको भाग किया हमने x से तो रिमाइंडर बचा 12। पूछा क्या है कि x के कितने मान बन सकते हैं। तो x कितना हो सकता है, 732 में 12 ज़्यादा है यानी x कितना रहा होगा 720, या कोई इसका फैक्टर हो सकता है। तो 720 बना। अब 720 के कितने फैक्टर हो सकते हैं वो हमें निकालने हैं। इसको पहले बेसिक से बता देता हूँ फिर डायरेक्ट भी बताता हूँ। डायरेक्ट में थोड़ा कम टाइम लगेगा लेकिन बेसिक पता होगा तभी डायरेक्ट कर सकते हो। तो 720 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे। अब फैक्टर हो जाएगा, देखो 1 से डिवाइड करेंगे तो 720 आएगा, 2 से करेंगे तो 360, 3 से करेंगे तो 24 यानी कि 240, 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, 4 8 32, 18 के 72 होता है। 5 से करेंगे तो 14 5 70 और 2 5 का 20, 144। और फिर ये हो जाएगा 6 से भी हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। 7 से करें तो 7 से नहीं होगा, 8 से कर लेते हैं, 8 में 72, 9 से करेंगे तो 9 8 72। 10 से हो जाएगा 72 होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। 13 से नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा, 15 से हो जाएगा। 15 से करेंगे तो 15 चौके 60, 120 बचेगा, 15 8 120 48। फिर ये जाएगा 12 के बाद एक था, ये देखो यहाँ पर 0 है ना तो 18 से जाएगा, यहाँ से भी देख सकते हो। तो 18 गुना में 40, फिर 24 है तो 24 गुना में 30 हो सकता है, फिर 36 है तो 36 गुना में 20 हो जाएगा, फिर 72 है तो 72 गुना में 10 हो जाएगा। कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 15 दूनी 30, क्योंकि इस साइड भी है तो टोटल 30 फैक्टर बनेंगे। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात क्या है कि रिमाइंडर बचता है 12। तो रिमाइंडर 12 बचता है, इसका मतलब जो 12 से छोटे फैक्टर होंगे और खुद 12 होगा उसको काउंट नहीं कर सकते। अगर मैं 1 को लूँ तो 1 तो 732 को पूरा पूरा भाग कर देगा तो 1 को नहीं ले सकते हैं। अगर 2 लेंगे तो 2 रिमाइंडर 2 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 12 कभी बचेगा ही नहीं, क्योंकि संख्या से बड़ा रिमाइंडर नहीं बच सकता। 3 को भी नहीं ले सकते, 4 को भी, 5 को भी, 6 को, 7 को, 8 7 तो है नहीं, 8 को, 9 को और 10 और 12 इनको नहीं ले सकते, क्योंकि 12 से भाग करेंगे तो 12 शेषफल कैसे बच जाएगा, 12 से तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, यानी कि ये फैक्टर नहीं ले सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फैक्टर नहीं ले सकते। 30 थे तो कितने ले सकते हैं, 20। तो 20 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, यहाँ तक तो हमें निकालना ही पड़ेगा कि x का मान कितना है 720। 720 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, अब ये निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है कि रिमाइंडर 12 बचता है, यानी कि 12 से छोटे फैक्टर हम नहीं लेंगे। तो सबसे पहले देखो इतना सोल्व नहीं करना है, टोटल फैक्टर आप निकाल सकते हो। टोटल फैक्टर को आपको पता है कि 720 के फैक्टर करें अगर हम तो 2 से होगा 360, 2 से होगा 180, 2 से करेंगे 90, 3 से करेंगे कितना आएगा, 2 से होगा पहले तो 45, 3 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे तो 5 और 5 से करेंगे तो 1। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 गुना में 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, 5 गुना पावर में ऐड करते हैं 3 और ये 2, 5 से 15, 15 दूनी 30, तो टोटल फैक्टर 30 होंगे।
अब इसमें से माइनस करना पड़ेगा, जो 12 से छोटे फैक्टर हैं तो वो हमें निकालने पड़ेंगे। ऐसे 1 2 3 से हो जाएगा, 4 से भाग हो जाएगा 720, 5 से हो जाएगा, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से और 12 से। तो 12 तक हमें निकालने थे, क्योंकि 12 तक हम जब भाग करेंगे तो 12 रिमाइंडर नहीं बच सकता, तो 10 माइनस करना पड़ेगा, तो 20 इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे। अब चलते हैं 199 पर। 2.8768 और 768 के ऊपर 12 है, किसके बराबर होगा? कैसे सोल्व करते हैं? जो पूरी संख्या दे रखी है आपको, तो पूरी संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले ऊपर, तो ये हो जाएगा 28,768। इसमें से आपको माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो बार नहीं है 28 के ऊपर, तो 28 इसमें से माइनस करेंगे। डिवाइड में आपको लिखना है, डेसिमल के बाद जितने अंक हो उतने ही अंक लिखने हैं, तो डेसिमल के बाद है 4 अंक। अब नीचे 4 अंक लिखने हैं, लेकिन वो लिखने हैं 0 या फिर 9 की फॉर्म में। अब बार कितने के ऊपर है? 3 के ऊपर, तो जिसके ऊपर बार है उसके लिए लिखेंगे 9, तो 3 के ऊपर बार है तो 3 9 लिखेंगे, और 1 के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए 0 लिखेंगे। तो ऐसे हम इसको लिखते हैं। अब 28 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 40, यानी कि 28,740 डिवाइड में 9,990। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। चेक कर लेते हैं कि 3 से कैंसिल हो जाएगा, 8 और 2 10, 10 और 7 17 4 21, 3 से हो जाएगा, तो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 7 3 9 27 बचेगा, 1 3 5 15 2 3 8 24 और नीचे 333, तो ये जाएगा 333 था ये। तो अब ये जाएगा 2 पर, 666 हो सकता है, तो कितना बचेगा? 2 और 9 8 292 डिवाइड में 333, तो ये इसका आंसर होगा 2 सही 292 बटा 333, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी संख्या दे रखी है पूरी संख्या लिखेंगे सबसे पहले ऊपर, तो ऊपर संख्या दे रखी है 423, इसमें से माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, तो बार नहीं है 4 के ऊपर, 4 इसमें से माइनस करेंगे। नीचे हम लिखते हैं जितने डेसिमल के बाद अंक है उतने अंक, तो डेसिमल के बाद अंक है 3, तो नीचे अंक 3 लिखे जाएंगे, लेकिन वो अंक लिखे जाएंगे 9 और 0 की फॉर्म में। अब जिसके ऊपर बार होता है तो उसके लिए लिखते हैं 9, तो 2 अंकों के ऊपर बार है तो उनके लिए 2 बार 9, 1 अंक के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए 0, तो ये हो जाएगा 419 बटा 990। 3 से कैंसिल होता, चेक कर लेते हैं, 10 4 14, 3 से नहीं होता, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 419 बटा 990, ऑप्शन बी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।